जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस 5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि भारतीय जीनोम डेटा सेट का उद्घाटन, ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जीनोमिक डेटा सेट का उद्घाटन किया गया है। इसका शुभारंभ 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीनोम इंडिया डेटा सम्मेलन में किया गया है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित जीनोम इंडिया डेटा सेट को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत अब विदेशी जीनोमिक डेटा पर निर्भर नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डेटा प्रोटोकॉल को एक्सचेंज करने में FEED और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IVDC पोर्टल लॉन्च किया है। जीनोम इंडिया परियोजना के तहत पूरे 10,000 जीनोम नमूनों को सफलतापूर्वक शोध कर भारत जीनोमिक आंकड़ों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10 मिलियन जीनोम अनुक्रमण के भविष्य के लक्ष्य की भी घोषणा की है, ठीक। अब देख लेते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के नेतृत्व में एक शोध की पहल है। इसमें नमूने को इकट्ठा करने, डेटा संकलित करने, अनुसंधान करने और भारतीय संदर्भ जीनोम ग्रिड बनाने के प्रयास में लगभग देश भर के 20 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आनुवंशिक विविधता को एक मजबूत और व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। इस डेटा को अनुसंधान में नए तकनीक को बढ़ावा देगा, जैसे mRNA आधारित टीकों का विकास, प्रोटीन निर्माण और आनुवंशिक विचारों का इलाज आदि, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक। अब देख लेते हैं जीनोम इंडिया क्या है। जीनोम इंडिया परियोजना को जनवरी 2020 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना में देश भर के 20 राष्ट्रीय संस्थान भाग ले रहे हैं, ठीक। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जीनोम इंडिया परियोजना का प्रारंभिक उद्देश्य देश भर की आबादी के विविध वर्गों के स्वस्थ भारतीय व्यक्तियों के 10,000 जीनोम पर शोध करना है। नए उद्देश्य देश भर में स्वस्थ भारतीयों के 10 मिलियन जीनोम को इकट्ठा करके शोध करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत की बायो इकोनॉमी के बारे में। भारत की बायो इकोनॉमी 2024 में 130 बिलियन हो गई और 2030 तक यह $300 बिलियन तक पहुंचने के अनुमान है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक $150 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। वर्ष 2021 में देश की जैव अर्थव्यवस्था $80 बिलियन से अधिक हो गई है, जो कि वर्ष 2020 के $2 बिलियन से 14.1% की वृद्धि दर्शा रही है, ठीक। भारत जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर से 12वें और एशिया प्रशांत के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और 2014 में केवल 50 बायोटेक थे, लेकिन अब ये संख्या 2023 में 8,500 हो गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं जीनोम परियोजना के लाभ। आणविक चिकित्सा में उन्नति। इसके बाद यह जैव चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा में क्रांति ला सकता है। इसके बाद रोग के उपचार के लिए नई प्रकार की दवाएं और इम्यूनोथेरेपी तकनीकी विकसित की जा सकती हैं। इसके बाद प्रदूषकों को पता लगाने के लिए पर्यावरण निगरानी तकनीकों का विकास करने में मदद मिलेगा। इसके बाद यह मानव विकास के अध्ययन को भी आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब इसके बाद DNA फॉरेंसिक पहचान। DNA पहचान के माध्यम से आपराधिक जांच और अपराधियों की पहचान में सहायता मिलेगी। वन्यजीव अधिकारियों की सहायता के रूप में लुप्तप्राय और संरक्षित प्रजातियों की भी पहचान करने में सक्षम है, ठीक। यह रोग प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों की विकसित करने में भी मदद करेगा। यह अधिक स्वस्थ, अधिक उत्पादक, रोग प्रतिरोधक जानवरों को विकसित करने में भी मदद करेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।